नेता मंत्रियों से मिलने में समस्या होती है लोगों को, लोग नहीं जा पाते हैं, टाइम नहीं मिलता, ना जाने क्या कुछ। आप तो लोगों के पास बिल्कुल मैं नेता हुई नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई ना होना ये 1947 से गलती होती आ रही है, और वो उसके पीछे का भाव यही था कि हमारे हिंदी भाषी छात्र कहाँ जाएंगे। और दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। आप सपना देखते हो ना, आपको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में कभी सपना देखा? मध्य प्रदेश का नाम अब पूरे देश में हिंदी में एमबीबीएस किए जाने को लेकर के चर्चा में है और खूब लिया जा रहा है। लेकिन उसके अहम किरदार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी से। स्वागत है आपका पंजाब केसरी। नमस्कार। मैं पंजाब केसरी पर आज कुछ सवाल इस पिटारे में लेकर के आया हूं और आपसे सीधे तौर पर एक सवाल। सबसे पहले, आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, कई बार फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते हुए आपको सुना गया है, फिर हिंदी में एमबीबीएस के लिए इसका क्या कोई कनेक्शन ही नहीं है कि आपको यदि इंग्लिश अच्छी आती है तो हिंदी में पढ़ाई ना हो, या ये कोई इंग्लिश और हिंदी की कंपटीशन या झगड़े का मामला नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि हमारी मातृभाषा में पढ़ाई क्यों ना हो। दुनिया की हर स्टडी कहती है कि यदि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारी लर्निंग ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा ग्राह्य करते हैं। आप सपना देखते हो ना, आपको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में कभी सपना देखा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मातृभाषा है उसमें आदमी सपना देखता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो मातृभाषा है उसको हम ज़्यादा ग्राह्य करते हैं। तो मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई ना होना ये 1947 से गलती होती आ रही है। हमने उसको ठीक किया और मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को इंगित किया कि इस देश में अब मातृभाषा में मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। और वो उसके पीछे का भाव यही था कि हमारे हिंदी भाषी छात्र कहाँ जाएंगे। और दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। WHO की अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें ये बात इंगित है कि जो देश अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वहाँ के डॉक्टर्स की सर्विस डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो ज़्यादा समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी के झगड़े की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि यदि हम हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराएंगे तो निश्चित रूप से उसका दूरगामी परिणाम मिलेगा और उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। मंत्री जी, पंजाब केसरी के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब देखिए, कठिनाई तो है आपकी, जैसे जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी दिक्कत तो थी कि एक अंधेरा कमरा था, कोई छोर नहीं था, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू, कहाँ तक जाएं, कैसे होगा। और जब हमने सबसे पहले बोला तो लोगों का इसका विरोध था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तो संभव ही नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हम कैसे सोच सकते हैं। तो कहा जाता है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। शुरुआत की और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी टीम ने वो कर दिखाया। इस सवाल से अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। हर रोज 10:30-11 बजे के आसपास लोग सिर्फ भोपाल से ही नहीं, आसपास के कई इलाकों से कई गुहार लेकर आते हैं, मदद लेकर आते हैं। कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? नहीं देखिए, कई बार मैं फिर से टोक रहा हूँ आपको, कई बार आपको गाड़ी में खाना खाते देखा गया। ऐसे में ये सब चीजें कैसे मैनेज होती होंगी? नहीं देखिए, यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता के प्रति कर्तव्य का निर्वहन हमें करना है। मेरे पिताजी जो मुझसे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने यही बात सिखाई कि आप यदि सार्वजनिक क्षेत्र में आए हो, आप नेता हो, तो पीले चावल दे के आप किसी ने नहीं बुलाया। आप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आए, बाय चॉइस आए हो। और जब आप खुद के मन से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए हो, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने आए हो, तो आपको जनता की सुनना भी पड़ेगी और जनता की सेवा भी करनी होगी। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप टीवी चैनल पर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं इसलिए मुझे बोलना है, पर सही मायने में मेरा पूरी तरह से ध्येय या संकल्प यही रहता है कि मैं जनता के संभव काम कर सकूं, और इसीलिए मिलता हूं। मैं ये दावे नहीं करता हूं कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं या बहुत काम कराता हूं। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान इस लायक बना के रखे कि लोग हमारे पास समस्या के निदान के लिए आए और हम उनकी समस्या का निदान करते रहें। यही मेरे पिताजी ने सिखाया और उसकी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं कोई बहुत सफल हुआ हूँ ये मैं नहीं कहता। मंत्री जी, खाने पीने को लेकर के समय काफ़ी उतार चढ़ाव होता होगा। आपको फिटनेस के लिए भी जाना जाता है, कई बार आप अचानक से गाड़ियों से उतरते हैं, पैदल चलने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है तो दौड़ने भी लगते हैं। ये कैसे संभव है?
नहीं, देखिए मैं कोई बहुत फिट नहीं हूँ और मैं कोई बहुत मेहनत करता हूँ ऐसा मैं दावा भी नहीं करता। फिर मैं यही कहूँगा कि यदि आप कुछ करना चाहते हो तो फिर उसके लिए सब चीज़ें संभव है। ये आपका माइंड सेट होता है कि आप कुछ करना चाहो, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ करूँ। एमबीबीएस की हिंदी के किताबों का विमोचन करने के लिए अमित शाह यहाँ पर आए, बहुत बड़ी संख्या पे बच्चे आए, सब कुछ हुआ, कुछ पर्सनल बातें हुई? ये अमित शाह जी पधारे भोपाल में, और इसे अमित शाह जी भोपाल में पधारे, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और क्योंकि वो इस देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं और राजभाषा जो विभाग है वो भी गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, और वो लगातार मातृभाषा और हिंदी के उन्नयन में लगे हुए हैं। तो हमने एक प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, शिवराज जी की पहल पर, और उसको चरितार्थ जिस दिन हमने किया वो हमारे गृह मंत्री के कर कमलों से हुए। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से हम प्रफुल्लित हैं। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला मध्य प्रदेश पहला देश बन रहा है, और उसकी शुरुआत अमित शाह जैसे गृह मंत्री ने की है। इसमें और सोने पे सुहागा मैं कह सकता हूं। मतलब मैंने पर्सनल इसीलिए कहा कि उन कठिनाइयों को लेकर के आपसे चर्चा की क्या, कि आखिरकार ये कैसे सोचा तुमने, या क्या कुछ? हमारे नेताओं का मार्गदर्शन तो हमें पहले से मिलता है जी। मेरा मतलब अर्थ वही था, पर्सनल मतलब होता है कि अचानक से इन पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर भी कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं। देखिए मैं तो अभी बहुत कैसे क्या योजना है? मैं ये मानता हूं कि उन सबके मार्गदर्शन से ही हम ये काम कर पाए। मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं, आने वाले समय में जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में करेंगे, उन लाभों को आपने काफी करीब से देखा होगा कि आखिरकार हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लाभ होंगे। हमारे दर्शक और वो सभी बच्चे भी आपको देख रहे हैं, प्लीज बताएं। देखिए मैं फिर पहले क्वेश्चन के उत्तर में भी मैंने कहा था कि जब हम मातृभाषा में कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग है वो ज़्यादा तेज होती है, और ये हर तरह के शोध में स्थापित हुआ है। मैंने आपसे कहा था जब हम सीधा हम सपना देखते हैं, हम अपनी मातृभाषा में देखते हैं। सपने में जो हमारा बातचीत होती है वो अपनी मातृभाषा में होती है। आप कभी अंग्रेजी में सपना नहीं देखोगे, आप यदि हिंदी भाषी हो तो हिंदी में ही सपना देखोगे। ये जो हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा जो मस्तिष्क काम करता है, उसका जो ग्राह्य करने की जो प्रोसेस है वो मातृभाषा की ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से जब हिंदी में पढ़ाई होगी, जो हिंदी में विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम के, उनको उसको ग्रास्प करने में, उसको ग्रहण करने में ज़्यादा सुविधा होगी। और ये बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई इंग्लिश और हिंदी के कोर्सेज अलग कर दिए या क्लासेस अलग कर दिए या बैचेस अलग कर दिए। एक ही क्लास होगी, एक ही सब्जेक्ट की, इंग्लिश की किताब भी विद्यार्थी के पास होगी और हिंदी की किताब भी होगी। वो जिसको फॉलो करके ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर सकता है वो उसको फॉलो करेगा। जिस वाक्पटुता के लिए आप जाने जाते हैं उस तरीके से ही मुझे भी कई सवाल के जवाब आप दे रहे हैं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ। पंजाब केसरी ने कुछ बेटियों से बात की जो हिंदी माध्यम से बायोलॉजी पढ़ रही हैं और आगे चलकर एमबीबीएस करना चाहती हैं। उन्होंने आपका आभार जताया है, और इसके साथ में ही जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बारे में जानती हैं तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने आपका नाम लिया विश्वास सारंग तो उन्होंने कहा हाँ। और ऐसे ही आपके विधानसभा क्षेत्र में एक पान की दुकान वाला भी ये कह देता है कि आपको चाय पीना बहुत पसंद है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बड़े आराम से कह देता है कि आलू मटर की सब्जी उन्हें बहुत पसंद है। आप मोटरसाइकिल पर चलते हुए दिखते हैं, पंडालों में पहुंच जाते हैं, कैसे संभव है ये? नहीं कर रहा हूं तो संभव है। मैंने फिर कहा कि ये सब माइंडसेट है, और यदि हम करना चाहते हैं तो समय भी बहुत है, करने की इच्छा है तो अवसर भी बहुत है। नेता मंत्रियों से मिलने में समस्या होती है लोगों को, लोग नहीं जा पाते हैं, टाइम नहीं मिलता, ना जाने क्या कुछ। आप तो लोगों के पास बिल्कुल मैं नेता हूं ही नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और फिर मैं ये नहीं मानता हूं मैं सभी नेता, देखिए संभव जब होता है तो सभी लोग जो यथासंभव है वो करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये केवल मैं ही करता हूँ। खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या नेता है वो जनता की सेवा और कल्याण के लिए ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। मैं काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, सभी लोग काम करते हैं। पंजाब केसरी से और हमारे सभी दर्शकों से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आज पंजाब केसरी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे। ये वही विश्वास सारंग हैं जिन्होंने अहम किरदार निभाया है देश में एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई होने के लिए। इस प्रकार की खबरें हम आप तक ऐसे ही ला रहे हैं और ऐसे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लाते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए विवान तिवारी की रिपोर्ट।